नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडवाइज चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत बुक का सारांश जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। सीक्रेट सीरीज की एक और वर्ल्ड फेमस बुक द सीक्रेट मैजिक के बारे में, जिसने पूरी दुनिया के लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। दोस्तों, आज हम जिस अद्भुत पुस्तक की यात्रा पर निकल रहे हैं उसका नाम है द मैजिक, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। यह है द मैजिक, विश्व प्रसिद्ध लेखिका रोंडा बर्न की लिखी हुई एक ऐसी बुक जो हमें बताती है कि जीवन में असली जादू कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का हर दर्द, हर संघर्ष, हर कमी सिर्फ एक ही शब्द से मिट सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह शब्द इतना शक्तिशाली है कि वो आपके रिश्तों को संवार सकता है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, आपके सपनों को साकार कर सकता है और आपके जीवन में धन और खुशियों की बरसात कर सकता है। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये है सच्चाई, और इस सच्चाई का नाम है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। ये बुक उनकी चर्चित द सीक्रेट सीरीज का हिस्सा है। आपने उनकी पहली बुक द सीक्रेट में आकर्षण के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। वहीं दूसरी बुक द पावर में उन्होंने प्रेम की शक्ति यानी लॉ ऑफ लव को समझाया। और अब तीसरी बुक द मैजिक में रोंडा बर्न हमें उस शक्ति से परिचित कराती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो हमारी पूरी जिंदगी का रूपांतरण कर सकती है। वो शक्ति है ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद की शक्ति। सोचिए, सिर्फ एक शब्द धन्यवाद आपकी किस्मत बदल सकता है। यही शब्द साधारण से असाधारण तक का पुल है। यही शब्द आपको वहां से उठाकर उस ऊंचाई पर ले जा सकता है जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। द मैजिक कहती है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसके पास और अधिक आता है, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसका सब कुछ धीरे धीरे छिन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ इस बुक का सार नहीं सुनेंगे, बल्कि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी। यहां आपको समझ में आएगा कि क्यों कृतज्ञता को जादू कहा गया है, क्यों आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे महान लोग भी धन्यवाद की शक्ति को जीवन का आधार मानते थे, और कैसे 28 दिनों के सरल से अभ्यास आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हर शब्द आपको भीतर तक छू लेगा, हर कहानी आपको प्रेरित करेगी और हर अभ्यास आपके जीवन को जादुई बना देगा। यह है द मैजिक, और अगर आपने इसे पूरी तरह समझ लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। लेखक कहती है कि कृतज्ञता सिर्फ एक भाव या शब्द नहीं, बल्कि जीवन का छिपा हुआ वो रहस्य है जो आपके अस्तित्व को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। हजारों साल पहले पवित्र ग्रंथों में कुछ रहस्यमयी शब्द लिखे गए थे। वे शब्द थे, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये वाक्य सुनने में अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो कहा जा रहा हो कि अमीर और अमीर बनेंगे और गरीब। लेकिन सही में ये वाक्य अपने भीतर एक पहेली छिपाए हुए है, और जब आप इस पहेली का सही उत्तर खोज लेते हैं तो आपके सामने जीवन का एक नया आयाम खुल जाता है, और वो उत्तर है कृतज्ञता। असल मायने में इसका अर्थ ये है कि जिसके पास कृतज्ञता है, जिसे धन्यवाद देना आता है, उसे और अधिक अवसर और अधिक प्रेम और अधिक धन और अधिक खुशियां मिलती है। लेकिन जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, जो केवल शिकायत और असंतोष में जीता है, उसके पास जो कुछ है वह भी धीरे धीरे उससे छिन जाता है। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है, यही जीवन का सार्वभौमिक सत्य है। सोचिए, आपने भी ये कहावतें जरूर सुनी होंगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जो दोगे वही पाओगे। ये सब बातें उसी सार्वभौमिक नियम की तरफ इशारा करती है। भौतिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने कहा था
कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो ब्रह्मांड उसी का उत्तर लौटाता है और आपको और अधिक आशीर्वाद देता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कोई सुंदर रिश्ता है, आपका साथी, आपके दोस्त या आपके परिवार का प्यार। यदि आप दिल से कृतज्ञ होकर इस रिश्ते के लिए धन्यवाद देते हैं, तो वही रिश्ता और भी गहराई और मजबूती के साथ आपके जीवन में बना रहता है। इसी तरह यदि आपके पास थोड़ी सी धनराशि है और आप उसके लिए आभारी हैं, तो धीरे धीरे वो धन और अधिक आकर्षित होने लगता है। और यदि आप अपने स्वास्थ्य, अपने घर, अपनी नौकरी या अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी कृतज्ञ होते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक आशीर्वाद देता है। इसीलिए इस पुस्तक में लेखक कृतज्ञता को जादू कहती है। वे कहती है कि ये वो शक्ति है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। जब आप धन्यवाद कहते हैं, तो आप अपने जीवन में जादू को आमंत्रित करते हैं। यही कारण है कि वे कहती है, धन्यवाद शब्द ही वो सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। लेकिन सिर्फ शब्दों में धन्यवाद कहना काफी नहीं है। असली शक्ति तब उत्पन्न होती है जब आप कृतज्ञता को महसूस करते हैं। जब आप सचमुच दिल से आभारी होते हैं, तो आपकी भावनाएं बदलती हैं और आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। यही वजह है कि यदि आप केवल थोड़ा सा कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, तो जीवन थोड़ा बदलेगा। लेकिन यदि आप पूरे समर्पण और गहराई से कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, ऐसे तरीकों से जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेखक बताती है कि इस बुक में 28 विशेष अभ्यास दिए गए हैं, जिन्हें यदि आप 28 दिनों तक लगातार करते हैं, तो कृतज्ञता आपके जीवन की आदत बन जाएगी। ये अभ्यास आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके कार्यों में कृतज्ञता को गहराई से उतार देंगे। और एक बार ये आपकी आदत बन जाए, तो आपका जीवन सचमुच जादुई हो जाएगा। पुस्तक की शुरुआत ही इस बात से होती है कि हम सबको अपने जीवन की नियामतें गिननी चाहिए। यानी हमें अपने जीवन की उन सभी चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, स्वास्थ्य हो, घर हो, नौकरी हो, या सिर्फ सुबह की धूप और सांस लेने की हवा ही क्यों न हो। हमें हर चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। जब आप अपने पास की चीजों की कद्र करते हैं, तो वे और अधिक बढ़ती हैं। यदि आप धन के लिए आभारी होते हैं, तो धन बढ़ता है। यदि आप रिश्तों के लिए आभारी होते हैं, तो वे और सुंदर बनते हैं। लेखक हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण देती है। आइंस्टाइन ने जीवन भर अपनी उपलब्धियों का श्रेय दूसरों को दिया। वे हर दिन 100 से अधिक बार दूसरों का धन्यवाद करते थे। सोचिए, इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया, वो अपने जीवन में धन्यवाद की शक्ति को सबसे ऊपर रखता था। यही कारण है कि उनके सामने जीवन के रहस्य प्रकट होते गए और उन्होंने वो महान खोजें की जिन्होंने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस पुस्तक में बताया गया है कि आपको हर दिन जादुई शब्द धन्यवाद का उपयोग करना चाहिए। जितना अधिक आप इसे कहेंगे और महसूस करेंगे, उतना ही अधिक जादू आपके जीवन में आएगा। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, आपके रिश्तों को गहराई देगा, आपके धन को बढ़ाएगा और आपके सपनों को साकार करेगा। लेकिन सवाल है कि क्या आपका जीवन अभी जादुई है? यदि नहीं, तो इसका एक ही कारण है, आपने कृतज्ञता को अभी तक अपना जीवन नहीं बनाया है। जब तक आप हर चीज के प्रति आभारी नहीं होते, तब तक आप अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि हमें 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए, ताकि ये हमारी सोच और आदत का हिस्सा बन जाए। इस पुस्तक के पहले अभ्यास में हमें अपनी नियामतें गिनने के लिए कहा जाता है। सुबह उठते ही या दिन की शुरुआत में हमें अपने जीवन की कम से कम 10 चीजों की सूची बनानी है जिनके लिए हम आभारी हैं, और हर चीज के बाद ये भी लिखना है कि हम उसके लिए क्यों आभारी हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने घर के लिए आभारी हूं क्योंकि ये मुझे सुरक्षा और आराम देता है, या
मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूं, क्योंकि वे मुझे प्रेम और सहारा देते हैं। और हर वाक्य के अंत में हमें 3 बार कहना है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह जब आप अपने जीवन की नियामतें गिनते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ध्यान शिकायतों से हटकर आशीर्वादों पर केंद्रित होने लगता है। और यही वो बदलाव है जो धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार लाना शुरू कर देता है। कृतज्ञता ही वो छिपा हुआ शब्द है जो आपके जीवन को जादुई बना सकता है। लेकिन केवल इसे जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव तब होता है जब आप इसे निरंतर अभ्यास में उतारते हैं। लेखक कहती है कि यदि आप लगातार 28 दिनों तक लगातार कृतज्ञता के अभ्यासों को करेंगे, तो आपके भीतर और आपके जीवन में इतना गहरा परिवर्तन आएगा कि आप स्वयं अचंभित रह जाएंगे। पुस्तक का दूसरा दिन एक बेहद दिलचस्प अभ्यास लेकर आता है, जादुई पत्थर। इसके लिए आपको एक छोटा सा चिकना पत्थर चुनना है, जिसे आप अपनी हथेली में सहजता से पकड़ सकें। इसे रात को अपने सिरहाने के पास रख दीजिए। हर रात सोने से पहले आपको उस दिन की सबसे अच्छी घटना को याद करना है और पत्थर को हाथ में लेकर दिल से धन्यवाद कहना है। जब आप ये अभ्यास लगातार करते हैं, तो आप हर दिन का समापन शिकायतों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से कराता है। और जब आप हर दिन इसी भावना के साथ सोते हैं, तो अगली सुबह आप सकारात्मक ऊर्जा और हल्की सी जादुई चमक के साथ जागते हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपकी आदत बदल देता है और धीरे धीरे आपका ध्यान जीवन की शिकायतों से हटकर आशीर्वादों की ओर केंद्रित होने लगता है। तीसरे दिन आता है जादुई संबंध। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रिश्ते। अक्सर हम इन्हें हल्के में ले लेते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। लेकिन लेखक कहती है कि यदि आप अपने संबंधों को मजबूत और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन के हर व्यक्ति के लिए आभारी होना सीखना होगा। चाहे वह आपका जीवन साथी हो, माता पिता, बच्चे, दोस्त या सहकर्मी, हर किसी ने किसी न किसी रूप में आपके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। जब आप सच्चे दिल से किसी व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं, तो आपके भीतर की शिकायतें और आलोचनाएं धीरे धीरे घुलने लगती हैं। आप उसके अच्छे गुणों को देखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपका रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यही है जादुई संबंध का रहस्य। चौथे दिन मिलता है जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास। सोचिए, यदि हमारे पास स्वास्थ्य ही न हो, तो जीवन की बाकी सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती है। लेकिन हम अपने शरीर को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस अभ्यास में हमें अपने शरीर के हर अंग और इंद्रिय के लिए आभारी होना है। हाथों के लिए, जो हमें अनगिनत काम करने की क्षमता देते हैं। आंखों के लिए, जो हमें इस सुंदर दुनिया का दर्शन कराती है। कानों के लिए, जो हमें ध्वनियों और संगीत का सुख देते हैं। जीभ के लिए, जो स्वाद का आनंद देती है। और हृदय के लिए, जो हमें हर पल जीवन देता है। जब आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो ये भावना आपके स्वास्थ्य को जादुई ढंग से बेहतर बनाती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जो लोग आभारी रहते हैं, वे जल्दी स्वस्थ होते हैं और अधिक समय तक जीते हैं। 5वें दिन की बारी है जादुई धन की। धन की कमी का सबसे बड़ा कारण है धन के लिए कृतज्ञ न होना। हम अक्सर पैसों की कमी पर शिकायत करते हैं, चीजों की कीमतों पर क्रोधित होते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ये सब नकारात्मक ऊर्जा है और ये धन के प्रवाह को और कम कर देती है। लेखक कहती है कि यदि आप अपने पास मौजूद थोड़े से पैसे के लिए भी सच्चे दिल से आभारी होते हैं, तो आप धन को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आपको एक नोट पर लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। इस नोट को हमेशा अपने पास रखिए और दिन में कई बार इसे देखकर धन्यवाद दीजिए। ये साधारण सा अभ्यास आपके मन को अभाव से निकालकर प्रचुरता की ओर ले जाएगा। 6ठा दिन हमें सिखाता है जादुई काम। चाहे आप नौकरी करते हो, व्यवसाय चलाते हो या घर संभालते हो, काम हर किसी के जीवन का हिस्सा है। लेकिन हम अक्सर असंतोष में जीते हैं और यही असंतोष हमारी प्रगति रोक देता है। लेखक कहती है
कि यदि आप अपने काम को जादुई अनुभव बनाना चाहते हैं तो उसके हर पहलू के लिए आभारी बने। सोचिए, आपका काम आपको पैसे देता है, अनुभव देता है और दूसरों की सेवा करने का अवसर देता है। जब आप इसके लिए धन्यवाद देते हैं तो काम बोझ नहीं रह जाता, बल्कि आनंद और सफलता का स्रोत बन जाता है। 7वां दिन हमें याद दिलाता है कि नकारात्मकता को सकारात्मक में बदलना ही सच्चा जादू है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि आप उन्हें शिकायत की दृष्टि से देखने की बजाय आभारी नजरिए से देखेंगे तो वही कठिनाइयां आपके लिए वरदान बन जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी असफलता ने आपको नया रास्ता दिखाया है तो उसके लिए धन्यवाद दें। यदि किसी समस्या ने आपको कोई सीख दी है तो उसके लिए आभारी हों। यही दृष्टिकोण जीवन की दिशा बदल देता है। 8वां और 9वां दिन हमें बताते हैं कि हमें अपने सपनों को जादू से जोड़ना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको मानना होगा कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और उनके लिए अभी से धन्यवाद करना चाहिए। जब आप कल्पना करते हैं कि आपके सपने पहले ही पूरे हो गए हैं और आप दिल से धन्यवाद कहते हैं, तो आप उन सपनों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। ये अभ्यास लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और गहराई और शक्ति देता है, क्योंकि इसमें कृतज्ञता की ऊर्जा सम्मिलित हो जाती है। इस तरह पहले 10 दिनों के अभ्यास हमें ये सिखाते हैं कि कृतज्ञता को जीवन के हर पहलू में कैसे जिया जाए। रिश्तों में, स्वास्थ्य में, धन में, काम में और सपनों में। हर अभ्यास आपको धीरे धीरे भीतर से बदलता है और ये एहसास कराता है कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर और जादुई है। लेखक बार बार कहती है कि भावना ही शक्ति है। यदि आप केवल शब्दों में धन्यवाद कहते हैं लेकिन दिल से नहीं महसूस करते तो उसका असर सीमित रहेगा। लेकिन जब आप गहराई से आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे चमत्कार करने लगता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 10 दिनों के अभ्यास पूरे करने के बाद अब लेखक हमें सिखाती है कि कैसे कृतज्ञता का जादू हमारे जीवन की बारीकियों में उतर सकता है। जब हम कृतज्ञ होना सीख जाते हैं तो ये केवल बड़े अवसरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रोजमर्रा की आदतों और हर छोटे पल में हमें शक्ति देता है। 11वां दिन है सुबह का जादू। लेखक कहती है कि जब भी आप सुबह उठें, उस पल को जादुई बनाइए। आंखें खुलते ही सबसे पहला शब्द आपके होंठों पर होना चाहिए, धन्यवाद। जैसे ही आप दिन की शुरुआत आभार से करते हैं, पूरे दिन की दिशा बदल जाती है। मानो ब्रह्मांड आपकी कृतज्ञता का उत्तर सकारात्मक घटनाओं और संयोगों से देने लगता है। ये साधारण सी आदत धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देती है और हर सुबह नई उम्मीदों और अवसरों का स्वागत करती है। 12वें दिन आता है लोगों के लिए धन्यवाद। हम दिन भर कई लोगों से मिलते हैं, परिवार, मित्र, सहकर्मी, दुकानदार, ड्राइवर, डॉक्टर, शिक्षक। अक्सर हम उनके योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब आप सचेत होकर हर इंसान को धन्यवाद देने लगते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि सुबह दूधवाला आपके दरवाजे पर दूध लाता है, तो उस क्षण यदि आप मन ही मन धन्यवाद कहते हैं तो आप सिर्फ दूध नहीं बल्कि उसकी मेहनत और सहयोग के लिए भी कृतज्ञ हो रहे हैं। धीरे धीरे ये आदत आपके भीतर सकारात्मकता भर देती है और आपके आसपास भी लोगों का नजरिया आपके प्रति बदलने लगता है। 13वें दिन हमें नकारात्मक स्थितियों को जादुई रूप में बदलने का अभ्यास दिया जाता है। जीवन में कभी भी सब कुछ पूर्ण नहीं होता। असफलता, धोखा, बीमारी या आर्थिक कठिनाइयां सभी को झेलनी पड़ती है, लेकिन लेखक कहती है कि कृतज्ञता इन अंधेरे पलों में भी रोशनी बन सकती है। जब आप किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो सोचिए कि इसमें कौन सा सबक छिपा है, कौन सा अवसर है। यदि आप केवल शिकायत करते हैं तो स्थिति और बिगड़ती है, लेकिन यदि आप उसमें भी धन्यवाद खोज लेते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोल देता है। यही है असली जादू, अंधकार को अवसर में बदल देना। 14वां दिन हमें सपनों को हकीकत मानकर धन्यवाद करने की शक्ति देता है। ये अभ्यास बताता है
कि आपको उन चीजों के लिए भी आभारी होना चाहिए जिन्हें आप पाना चाहते हैं, मानो वे आपके पास पहले से हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप नई नौकरी चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपको वो नौकरी मिल चुकी है और ब्रह्मांड से कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी भावनाएं आपके सपनों के साथ मेल खाने लगती हैं और धीरे धीरे वे सपने आपके जीवन में खिंच जाते हैं। 15वें दिन हमें जीवन के अद्भुत अवसरों की पहचान करने का अभ्यास कराया जाता है। हम अक्सर केवल बड़ी घटनाओं को ही महत्व देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की खूबसूरती छोटे छोटे क्षणों में छिपी होती है। जैसे किसी अजनबी की मुस्कान, समय पर मिली मदद, अचानक आया कोई अच्छा समाचार। जब आप इन छोटे अवसरों को पहचानकर उनके लिए आभारी होते हैं तो आप और भी ऐसे अवसर आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता मानो एक चुंबक की तरह और अवसरों को खींच लाती है। 16वां दिन है स्वास्थ्य के लिए विशेष धन्यवाद। पहले भी हमने स्वास्थ्य का अभ्यास किया था, लेकिन यहां हमें और गहराई से अपने शरीर की सराहना करनी है। हर सांस, हर धड़कन, हर कदम, ये सब जीवन का उपहार है। जब आप भोजन करते समय, पानी पीते समय या सिर्फ चलने के समय भी कृतज्ञ होते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहने लगता है। डॉक्टर और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सकारात्मक भावनाएं और कृतज्ञता हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और बीमारी से जल्दी उबरने में मदद करती है। 17वां दिन हमें कैरियर और काम के प्रति धन्यवाद करने का अभ्यास देता है। लेखक कहती है कि चाहे आपकी नौकरी कितनी भी साधारण क्यों न लगे, यदि आप उसके लिए आभारी हैं तो वही नौकरी आपके लिए अवसरों का द्वार बन जाती है। कृतज्ञता आपके कार्यक्षेत्र में नए लोगों, नए प्रोजेक्ट्स और नई सफलताओं को आकर्षित करती है। यही कारण है कि जो लोग अपने काम के लिए धन्यवाद करते हैं वे जल्दी तरक्की करते हैं और अधिक आनंद से काम करते हैं। 18वें दिन हमें पैसे और समृद्धि के प्रति गहराई से धन्यवाद करना होता है। पैसे की कमी का डर लोगों के जीवन को दुखी बना देता है, लेकिन यदि आप इस डर को छोड़कर अपने पास मौजूद हर पैसे के लिए धन्यवाद देने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। लेखक हमें सिखाती है कि हर बार जब आप पैसे खर्च करें तो मन ही मन धन्यवाद कहें कि आपको वह चीज खरीदने का अवसर मिला, और जब भी पैसे आपके पास आए तो उसके लिए गहराई से आभारी हों। यही दृष्टिकोण गरीबी से समृद्धि की ओर ले जाता है। 19वें दिन हमें ख्वाहिशों को लिखने और उनके लिए आभारी होने का अभ्यास दिया जाता है। आप अपनी इच्छाओं की सूची बनाइए और हर इच्छा के आगे लिखिए, धन्यवाद कि ये पहले ही पूरी हो चुकी है। ये वाक्य आपकी भावनाओं को भविष्य से जोड़कर वर्तमान में ले आता है। जब आप इसे बार बार पढ़ते और महसूस करते हैं तो ये मानो ब्रह्मांड को आदेश देता है कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। 20वां दिन हमें सिखाता है जीवन के हर हिस्से को आशीर्वाद समझना। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी कुछ बड़ी उपलब्धियों से आती है, लेकिन सच तो यह है कि खुशी तब आती है जब आप जीवन के हर हिस्से को आशीर्वाद मानकर धन्यवाद करते हैं। चाहे वो आपका घर हो, आपकी गाड़ी, आपका परिवार या आपका काम। यदि आप उन्हें आशीर्वाद समझकर आभारी होते हैं तो आपके जीवन में और आशीर्वाद आते हैं। इस तरह बुक हमें यह सिखाती है कि कृतज्ञता केवल बड़ी उपलब्धियों का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि हर छोटे पल, हर छोटे अवसर और हर छोटे उपहार के लिए आभारी होना है। यही असली जादू है जो जीवन को अंदर से बदल देता है। 21वां दिन है जादुई परिणाम। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि जब भी हम किसी लक्ष्य, काम या परिस्थिति का सामना करने वाले हों तो पहले ही उसके सफल होने के लिए धन्यवाद दें। मान लीजिए आपको किसी इंटरव्यू पर जाना है, किसी परीक्षा में बैठना है या किसी मीटिंग में भाग लेना है। यदि आप पहले ही परिणाम को सकारात्मक मानकर उसके लिए आभारी होते हैं तो आप एक तरह से सफलता को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जब आप पहले ही धन्यवाद कहते हैं तो आपकी सोच और भावनाएं सफलता की तरंगों से मेल खाती है और वास्तविकता भी उसी अनुरूप ढल जाती है। 22वां दिन है
सपनों का आभार। इस अभ्यास में हमें अपने बड़े सपनों की सूची बनानी है और उन पर तस्वीरें या प्रतीक चिन्ह लगाकर उन्हें देखने की आदत डालनी है। जब आप बार बार अपनी इच्छाओं को देखते हैं और उनके पूरे हो जाने के लिए आभार महसूस करते हैं, तो ये दृश्यात्मकता और कृतज्ञता मिलकर आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने लगती है। ये मानो ब्रह्मांड को बार बार संकेत भेजने जैसा है कि आप किस चीज को पाना चाहते हैं। 23वां दिन है जादुई हवा का धन्यवाद। ये अभ्यास हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतें भी उपहार है। हर सांस जो हम लेते हैं वो मुफ्त है लेकिन अनमोल है। बिना हवा के जीवन संभव नहीं। जब आप हर सांस के लिए कृतज्ञ होते हैं और कहते हैं धन्यवाद हवा जो मुझे जीवन दे रही है, तो आप अपने जीवन की नींव को ही आशीर्वाद से भर देते हैं। ये अभ्यास हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे साधारण चीजें भी कितनी जादुई है। 24वां दिन है जादुई कृतज्ञता कार्ड। इसमें हमें एक कार्ड या पर्ची पर एक शक्तिशाली वाक्य लिखना होता है, जैसे जीवन का आशीर्वाद हर दिन मेरे पास आता है। इस कार्ड को हमें ऐसी जगह रखना है जहां वो बार बार हमारी नजर में आए। हर बार जब हम उस कार्ड को देखें तो हमें दिल से आभारी होना है। ये छोटा सा कार्ड मानो हमारे मन को बार बार कृतज्ञता की याद दिलाता है और हमें नकारात्मक सोच से बचाता है। 25वां दिन है अचूक कृतज्ञता। इस अभ्यास में हमें विशेष रूप से उन कठिन परिस्थितियों के लिए आभारी होना है जिन्हें हम हल करना चाहते हैं। ये विरोधाभासी लग सकता है कि किसी समस्या के लिए धन्यवाद कैसे कहा जाए, लेकिन जब आप समस्या में भी कृतज्ञता ढूंढते हैं तो समस्या का रूपांतरण शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके संबंधों में तनाव है तो आप कह सकते हैं धन्यवाद कि इस स्थिति ने मुझे धैर्य और समझ दी। यह दृष्टिकोण धीरे धीरे परिस्थिति को बदल देता है। 26वां दिन है भव्य आशीर्वाद। यह अभ्यास कहता है कि आपको अपने जीवन की हर चीज को आशीर्वाद की दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो आपका घर हो, भोजन हो, कपड़े हो या सड़क जिस पर आप चलते हैं। यदि आप हर चीज पर नजर डालते हुए आशीर्वाद और धन्यवाद कहते हैं, तो आपके जीवन में प्रचुरता का प्रवाह और तेज हो जाता है। 27वां दिन है जादुई दर्पण। इसमें हमें हर सुबह आईने में अपनी आंखों में देखना होता है और कहना होता है धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह अभ्यास आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति को बढ़ाता है। जब आप खुद के लिए आभारी होते हैं तभी आप दूसरों के लिए भी आभारी हो सकते हैं। यही वजह है कि यह अभ्यास बेहद गहरा और जीवन बदल देने वाला है। और अंत में 28वां दिन है यादगार जादू। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि हर रात सोने से पहले पूरे दिन को याद करके उस एक सबसे अच्छी बात को चुनें और उसके लिए दिल से धन्यवाद दें। इस आदत को यदि आप जीवन भर बनाए रखें तो आपका हर दिन आभार में खत्म होगा और हर सुबह आशीर्वादों के साथ शुरू होगी। यही आदत आपके पूरे जीवन को जादुई बना देती है। अब जब हम इन 28 दिनों के अभ्यासों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये केवल अस्थायी प्रयोग नहीं है। रोंडा बर्न बार बार कहती है कि कृतज्ञता कोई एक बार करने वाली चीज नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब आप इसे निरंतर अपनाते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी सोच, भावनाओं और कर्मों का हिस्सा बन जाती है और तब आप देखेंगे कि आपके रिश्ते बेहतर हो गए हैं, आपका स्वास्थ्य सुधर गया है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं और आपके पास पहले से अधिक अवसर और समृद्धि है। रोंडा कहती है कि कृतज्ञता की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये हमें सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ती है। जब आप आभारी होते हैं तो आप नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि एक ही समय में आप आभारी और नकारात्मक नहीं हो सकते। जब आपका ध्यान धन्यवाद पर होता है तो शिकायतों और दुखों के लिए जगह ही नहीं बचती। इस तरह द मैजिक का चौथा भाग हमें ये एहसास कराता है कि कृतज्ञता केवल वर्तमान को नहीं बदलती, बल्कि भविष्य को भी आकार देती है। ये हमें समस्याओं से ऊपर उठाकर आशीर्वादों के प्रवाह में बहा देती है। 28 दिनों की ये यात्रा केवल एक अभ्यास नहीं थी,
बल्कि ये एक नया जीवन जीने की कला है। रोंडा बर्न कहती है कि यदि आप पूरे समर्पण के साथ इन 28 दिनों के अभ्यासों को पूरा करते हैं, तो आपके भीतर और आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन शुरू हो जाता है। लेकिन ये यहीं समाप्त नहीं होता। असली मकसद ये है कि कृतज्ञता को अपनी नई जीवन शैली बना लें। सोचिए, जब आप हर सुबह आंख खुलते ही धन्यवाद कहते हैं, तो आप दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं। जब आप रिश्तों, स्वास्थ्य, काम और धन के लिए बार बार आभारी होते हैं, तो वे सब और भी सुंदर और प्रचुर मात्रा में आपके जीवन में आते हैं। जब आप हर रात सोने से पहले पूरे दिन को याद करके उसके लिए धन्यवाद कहते हैं, तो आपका मन सुकून और संतोष से भर जाता है। यही निरंतरता कृतज्ञता को आपके जीवन का हिस्सा बना देती है। पुस्तक बार बार हमें याद दिलाती है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी छिन जाएगा। ये वाक्य केवल कोई धार्मिक कथन नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण हर किसी पर काम करता है, वैसे ही कृतज्ञता का नियम भी हर किसी पर लागू होता है। फर्क केवल इतना है कि क्या आप इसे जानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं। रोंडा बर्न कहती है कि यदि आप अपने जीवन में जादू देखना चाहते हैं, तो आपको एक ही फार्मूला अपनाना होगा, कृतज्ञता। जब आप आभारी होते हैं, तो आप अपने जीवन के प्रवाह को खुला रखते हैं। ये प्रवाह आपको स्वास्थ्य, रिश्ते, सफलता, खुशी, धन और अवसर सब कुछ देता है। लेकिन जब आप कृतज्ञ नहीं होते, तो आप उस प्रवाह को रोक देते हैं और जीवन में रुकावटें आने लगती है। पुस्तक हमें यह भी बताती है कि कृतज्ञता की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ये हमें वर्तमान क्षण से जोड़ती है। अक्सर लोग या तो अतीत की शिकायतों में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन जब आप वर्तमान क्षण के लिए आभारी होते हैं, तो आप पूरी तरह यहां और अभी जीते हैं। और यही वो जगह है जहां जीवन का असली जादू प्रकट होता है। अब सोचिए कि यदि आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर दें, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, घर के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए, सूरज की रोशनी और हवा के लिए, तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि आपके पास शिकायत करने के लिए कुछ बचेगा? जब मन शिकायत से मुक्त हो जाता है, तो वो स्वाभाविक रूप से खुश और संतुष्ट हो जाता है। और यही असली सफलता है। रोंडा बर्न हमें एक गहरी बात सिखाती है। धन्यवाद शब्द ही वो जादुई चाबी है जो आपके सपनों के जीवन का दरवाजा खोलती है। ये शब्द जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। यदि आप इसे दिल से अपनाते हैं, तो ये आपके जीवन को साधारण से असाधारण बना देता है। किताब के अंत में रोंडा हमें यह समझाती है कि कृतज्ञता केवल व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए भी उतनी ही जरूरी है। जब आप दूसरों के लिए आभारी होते हैं, तो आप रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब आप प्रकृति के लिए आभारी होते हैं, तो आप पर्यावरण की रक्षा करते हैं। जब आप अपने जीवन की सुविधाओं के लिए आभारी होते हैं, तो आप और अधिक विनम्र और सहयोगी बनते हैं। कृतज्ञता केवल लेने का नाम नहीं, बल्कि देने की शक्ति भी है। ये हमें बेहतर इंसान बनाती है। और आखिर में रोंडा बर्न यही कहती है कि यदि आप जीवन को जादुई बनाना चाहते हैं, तो आपको बस एक ही आदत विकसित करनी होगी, हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना। चाहे वो खुशी हो या कठिनाई, चाहे अवसर हो या चुनौती। यदि आप दिल से आभारी होंगे, तो आपका जीवन हमेशा आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, द मैजिक हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली जादू बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की कृतज्ञता में है। जब आप हर पल धन्यवाद कहना शुरू कर देते हैं, तो आपका जीवन सचमुच सोने की तरह चमक उठता है। आपकी सेहत सुधरती है, आपके रिश्ते खिलते हैं, आपके सपने पूरे होते हैं और आपका दिल हर दिन खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, आपने अभी अभी उस जादू को महसूस किया है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये जादू किसी ताबीज या टोने टोटके में नहीं, बल्कि आपके अपने दिल में छिपा है। ये जादू है
कृतज्ञता का जादू। सोचिए, अगर आप हर सुबह आंख खोलते ही धन्यवाद कहना शुरू कर दें, अगर आप अपने रिश्तों, स्वास्थ्य, काम, धन और सपनों के लिए हर दिन दिल से आभारी हों, तो क्या आपकी जिंदगी वही रहेगी जो आज है? बिल्कुल नहीं। आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपके सपने पूरे होंगे और आपका हर दिन पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। याद रखिए, धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं, ये वो शक्ति है जो आपको आपकी इच्छाओं तक ले जाती है। ये वो कुंजी है जो हर दरवाजा खोल देती है, और ये वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, आज से अपने जीवन में इस जादू को जगाइए। हर दिन, हर पल, हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद दीजिए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार करने लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जादू और भी लोगों तक पहुंचे। और हां, अगर आप हमारे चैनल रीडवाइज पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी बुक्स लाते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके सपनों को हकीकत बना सकती है और आपको भीतर से सशक्त कर सकती है। दोस्तों, अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, सपने देखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि सपनों के बिना जीवन जिया नहीं जाता, केवल काटा जाता है। और जब आप सपने देखते हैं और उनके लिए आभारी होते हैं तो वे जरूर सच होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, आभारी रहिए और अपने जीवन को जादुई बनाइए।